वैसे ये ड्रीम कैचर्स देखने में जितने खूबसूरत है ना, यकीन मानिए ऐसा माना जाता है कि ये जो बुरे सपने हैं ना, ये कैच कर लेते हैं, यानी आपको अच्छे ही सपने आएंगे। और जब इतना खूबसूरत लग रहा हो आपका बैकग्राउंड, तो जाहिर सी बात है कि सपने अच्छे ही आएंगे। बहरहाल अच्छे सपनों के बीच में कुछ गड़बड़ वाली बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि अनुपमा में कुछ ऐसा ही हुआ है, देखिए ना। चलिए, मुझे नहीं जाना, उस घर में मुझे नहीं जाना। मेरी ओर से भाड़ में जाए, भाड़ में, भाड़ में जाए, भाड़ में। एक माँ के लिए उसका बेटा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बहू को भले ही उसकी सास ने बेटी का दर्जा दिया हो, लेकिन बात जब दोनों में से किसी एक को चुनने की होती है तो माँ हमेशा बेटे को चुनती है। कुछ ऐसा ही अनुपमा के साथ भी हो रहा है। अब अनुपमा की सास ने अपने बेटे को चुना है। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना, तो मैं और आप कोई वृद्धाश्रम में बर्तन मांजते पड़े होते। बंद कीजिए नौटंकी और चलिए। अगर आपने बापूजी के बारे में एक और सुना, तो मैं मर्यादा की सारी दीवार, सारी लक्ष्मण रेखा पाऊंगी। आपको गुस्सा देखना है, पागलपन देखना है, कहिए बापूजी को एक और शब्द। तो बापूजी ने अनुपमा को चुना है। जब जब अनुपमा कमजोर पड़ी है, बापूजी हमेशा अनुपमा की ढाल बने हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गलत कौन था, सही कौन है। मैं अपने बापूजी के लिए काफी हूँ। 26 साल पहले इन्होंने बहुत सम्मान के साथ मुझे अपने घर में जगह दी थी। आज मैं अपने बापूजी को अपना घर दूंगी। इसीलिए आज उन्हें अनुज और अनुपमा का रिश्ता भी गलत नहीं लग रहा है, जबकि बापूजी जानते हैं कि अनुज अनुपमा को कितना चाहता है। अब दिवाली का त्योहार है, लेकिन देखिए एक और अनुपमा के साथ बापूजी हैं और पूरा परिवार है, तो दूसरी ओर काव्या, वनराज और लीला है। सब लोग अनुपमा के कारखाने में, एकेडमी में दिवाली मना रहे हैं और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में अंधेरा छाया हुआ है। काव्या अकेली है, वो दिवाली नहीं मना पा रही है। तोशु, उसकी बीवी किंजल भी इन लोगों के साथ दिवाली मना। मुझे बहुत गुस्सा है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अनुपमा की वजह से हो रहा है, और इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ और अनुपमा पर गुस्सा करती हूँ। इतना गुस्सा मुझ पर हावी हो गया है कि मैं नहीं जान रही हूँ कि मैं किससे क्या कह रही हूँ। तो मैं बापूजी को भी बहुत सुनाया, पूरी ज़िंदगी में जो ना सुनाया उतना, कि आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, जो भी किया है मेरे बेटे ने किया है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपके लिए अनुपमा ही सब कुछ कैसे हो सकती है, और बहुत सुनाती हूँ। बापूजी को लेने आई है लीला, लेकिन बापूजी अब उस घर में कभी नहीं जाएंगे। तेरी बेटी का घर है, तो तू जा, मुझे नहीं जाना उसके पास, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे उस घर में नहीं जाना। अब लीला ने पति के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, वो अब अपने बेटे के साथ रहेंगी। वो अनुपमा के झोपड़ी में रहे या उसके महल में रहे, मेरी ओर से भाड़ में जाए, भाड़ में। लेकिन वो नहीं जानती है कि काव्या को जब एक सासू माँ की देख रेख करनी पड़ेगी ना, तो उसकी हवा वैसे ही टाइट हो जाएगी। खैर अब पूरा परिवार अनुपमा के साथ है। देखना ये होगा कि काव्या, वनराज और अपनी सासू माँ का किस कदर ख्याल रखती है। मुंबई से कैमरामैन दीपेश के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।